हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई है। इससे पहले हम आपकी 23 क्लास करा चुके हैं, ये आपकी 24वीं क्लास होगी। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आप वीडियो को लाइक कम करते हैं और शेयर कम करते हैं, तो मैं आपको बोल दूं फिर से वही बात कि आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे तभी और लोग हमसे जुड़ पाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत जुड़ जाएं हमसे। और जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उनमें जाके आप अपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और क्लास की टाइमिंग को लेकर कुछ बच्चों का डाउट था। कुछ बच्चे जो है मुझे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर रहे थे। एक बच्चे का मैसेज मुझे फेसबुक पर भी आया था। तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए आपको कोई भी डाउट हो। तो टाइमिंग के लेकर काफ़ी डाउट था, तो हमने जो है आपके लिए ये टाइमिंग रखी है क्लास की सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे आपके पास ये क्लास हमारी पहुँच जाएगी। इस क्लास में आपको पता ही है, इसमें जो है हमारे जीके, करंट, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ इन सभी के क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो सुबह 6:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। सुबह सुबह क्लास मिलने से ये होगा, सुबह सुबह जो है वो माइंड है ना, वो एकदम फ्रेश होता है और हमारी जो चीज़ें हैं ना हम पढ़ते हैं वो आसानी से हमारी समझ में आ जाती हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही आप सोकर उठेंगे तुरंत आपके सामने क्लास आ जाएगी, तुरंत आप जो है क्लास ले लेंगे। कुछ बच्चे नाश्ता करते करते भी ये क्लास ले सकते हैं और कुछ बच्चों को ये लगता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, तो 2x में करके आप ये क्लास ले सकते हैं। सुबह सुबह ही जो है आप ये क्लास ले लेंगे। उसके बाद आप अपने कुछ भी काम कीजिए। कुछ बच्चों को कॉलेज जाना होता है, कुछ को कोचिंग, कुछ के और सारे काम होते हैं, कुछ बच्चों को जॉब भी जाना होता है, तो वो सब काम आप बाद में कर सकते हैं पूरे दिन। तो सेल्फ स्टडी पे भी आपको ध्यान देना है। ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो है वो क्वेश्चन समझने हैं और वो टॉपिक ही आपको जो है फिर करने हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी टॉपिक कराया, जैसे कि ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं आपको 1857 की क्रांति का कराऊंगा। कल भी मैंने वही टॉपिक कराया था, जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज ले लेंगे। तो वो टॉपिक कराऊंगा, तो आपको जो है बुक में वो टॉपिक जरूर पढ़ना है। उससे क्या होगा, आप यहाँ पढ़ेंगे फिर उस बुक में पढ़ेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। या फिर मैथ का टॉपिक ले लीजिए, रीजनिंग का ले लीजिए, कंप्यूटर का कुछ भी ले लीजिए टॉपिक, आपको वो टॉपिक जो है अपनी बुक में पढ़ना है। सेल्फ स्टडी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का आप सभी के सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना जो की जाएगी वो किस जिले में सबसे पहले की जाएगी? तो कौन सा हो जाएगा, ये होना चाहिए राज्य। ठीक है, राज्य में जो जिले हैं उनमें जो है साइबर क्राइम की जो स्थापना की जाएगी, तो वो किस राज्य में सबसे पहले की जाएगी? तो वो कौन सा हो जाएगा सबसे पहला? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लखनऊ। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। मैंने ये टॉपिक भी कराया आपको, राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आप वो टॉपिक भी जरूर देखें। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? 35% जो है कर दिया है, तो किस सरकार ने किया? वो कह रहा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है, वो कहाँ का शहर है? वो है मध्य प्रदेश का। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? तो ये जो है किस शहर ने अपनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। नेक्स्ट, सरकारों हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रतिबंध जो लगाया है अबाया पोशाक पहनने पर, तो किस देश ने लगाया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। नेक्स्ट,
आइए अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन वही लिए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सो षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? वो थे ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो बेगम हजरत महल ने जो किया था वो किस शहर में किया था? तो वो किया था ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के मामले में जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो किस आयोग का जो है गठन किया गया था? वो किया गया था पील आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक आपको बताना है। इसका प्रतीक जो था वो था कमल और चपाती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जो है उनका मूल नाम क्या हो जाएगा? वो थे रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वो था ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी बाई ने नहीं लिया था, बाकी इन तीनों ने लिया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था। तो जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एस एन सेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1857 की विद्रोह में जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हमारे सी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लिया था। लक्ष्मीबाई जो थी इन्होंने तो लिया था। ठीक है, किसने नहीं लिया था? वो नहीं लिया था, वो लिया था नहीं, जो लिया था जिन्होंने वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने जो है ये किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो किसने दिया था? वो दिया था मंगल पांडे ने पहला अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह केवल अकेली मर्द है? तो यह केवल अकेली मर्द है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थी कौन? लक्ष्मी बाई को जो है हुरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह केवल अकेली मर्द है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वो किया था ऑप्शन डी, रंगून में। नेक्स्ट, 1857 से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे कंप्लीट करा दिए। इससे पहले भी हमने जो है पिछली वीडियो में भी आपकी जो है हमने क्वेश्चन कराए हैं और अब इस वीडियो में वो कंप्लीट क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग हमने आपको कंप्लीट करा दिया। आपकी रीजनिंग हमने इतनी कंप्लीट करा दिया कि आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक हमने कराए हैं। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें क्या है, बच्चों के जो जिन क्वेश्चन में डाउट थे तो बच्चे हमें जो है मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर, उनके डिमांड पर ही ये टॉपिक जो है लेकर आए जा रहे हैं। एक भी बच्चा हमें यदि ये बोलता है कि हमें भाई इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम हो, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, कंप्यूटर हुई, जीके हुई या करंट में, तो उसके टॉपिक जो है उसका जो क्वेश्चन है हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें एक बार और वीडियो को शेयर करें।
ठीक है, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो महिला का अमित से क्या संबंध हो जाएगा? तो महिला का अमित से क्या संबंध है, आइए देख लेते हैं। बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, ये है अमित, उसकी बगल में एक महिला बैठी है, महिला को एम से लिख लेते हैं। उसको देखकर अमित ने कहा वह मेरी पत्नी, ठीक है, अमित की जो पत्नी हो जाएगी, अमित की पत्नी, पत्नी पत्नी के पति मतलब खुद की बात कर रहा है, अमित की बहन है, ठीक है। वह कह रहा है वह मेरी पत्नी के पति मतलब खुद की बात कर रहा है, की बहन है, ठीक है। तो महिला का अमित से क्या संबंध हो जाएगा? तो महिला अमित की हो जाएगी, वो हो जाएगी बहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी एक विवाहित युगल है, सी और डी भाई हैं, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। ए और बी एक विवाहित युगल है, ए और बी जो है वो कहाँ है, वो है विवाहित, ठीक है। सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं, सी ए का भाई है, सी जो है ये अभी सी डी का भाई है, ये हमें यहाँ पर कोई इसका कनेक्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सी ए का भाई है, सी जो है वो क्या है, भाई है, किसका, ए का, सी भाई है ए का। अब देखते हैं, देखो सी डी का भाई है, सी क्या है, वो डी का भी जो है भाई है, ठीक है। सी जो है वो डी का भी भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो डी का संबंध जो है वो बी से किस प्रकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है इनका जो संबंध है ना वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या इसमें सारे ऑप्शन गलत है, क्यों? देखो ए और बी एक विवाहित युगल है, विवाहित युगल है ए और बी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि ए बी की पत्नी है या बी ए की पत्नी है, ठीक है। तो इसलिए इसका संबंध, डी का संबंध हम बी के साथ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनका जो संबंध है वो निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तो लड़की का राकेश से क्या संबंध है ये आपको बताना है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, ये राकेश है, ये कोई तस्वीर है, इसकी तरफ इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, इनके राकेश के दादाजी, अपने ऊपर डिपेंड करके ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे, खुद हो जाएंगे। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी हो गए, दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो गए, वो हो गए राकेश के पिता की बेटी है। तो क्या हो जाएगी ये, इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बहन। आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, दादा के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पापा, ठीक है। की बेटी है, पापा की बेटी क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बहन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सभी के सामने जो है मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। साधारण ब्याज वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको बताना है साधारण ब्याज तथा मिश्र धन आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। 6000 6 वर्ष के लिए और समय दे रखा है हमें 8 महीने। तो 8 महीने को हम क्या करेंगे, वो कर लेंगे 12 से भाग, ठीक है। 12 से भाग हम करेंगे क्योंकि हमें 8 महीने दे रखा है। यदि हमें साल दे रखा होता तो हमें किसी से भाग नहीं करना पड़ता। अब हमें 8 महीने दे रखे हैं, 12 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि महीने कितने होते हैं टोटल, वो होते हैं हमारे 12। तो इससे ये कितने पर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष हो जाएगा। आइए अब इसको कर लेते हैं साधारण ब्याज का आपको बताइए। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगी, हमें कितना दे रखा है टोटल, ये दे रखा है 6000, गुणा कितनी, दर कितनी है, वो दे रखी है 6। सूत्र होता है देखो इसका साधारण ब्याज का टोटल, फिर आपको रखनी है वो दर, उसके बाद आपको रखने है महीना, ठीक है। उसके बाद कर देने आपको 100 से गुणा भाग, ठीक है। आइए देखते हैं देखो 6 वर्ष कितनी है, 2/3, गुणा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 1/100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 240। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 240। अब क्या करेंगे, मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमें टोटल अमाउंट दे रखा है 6000, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम साधारण ब्याज और जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना है 6000 और ये कितना हो जाएगा 240। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 6240
240। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6240। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दे रखा है आपको 219 दिन, तो ये भी आपको करना है। देखो 219 दिन को हम क्या करेंगे, 365 से इसको जो है 365 से इसको जो है भाग करेंगे। 365 से इसलिए करेंगे क्योंकि दिन हमारे टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 365। तो यहाँ दिन दे रखे हैं 219, तो इसलिए हम जो है 365 से इसको भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा भाग करके 3/5 वर्ष, 3/5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, भाग तो आप कर ही लोगे ना। हाँ, 3/5 वर्ष ये आ जाएगा। अब आपको बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है। टोटल कितना दे रखा है हमें, दे रखा है 2500 गुणा 5 हमें दे रखी है दर, इसको 100 कर लेंगे गुणा 3/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो जाएंगे और 5 से जाएगा ये, और 25 बचा इधर, 25 दिया 75। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 75। ठीक है, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 75। आइए देख लेते हैं। 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपको दे रखे हैं अब दिन दे रखे हैं 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का। ठीक है, दिन आपको मैंने निकालना बताई दिया। आइए देखें, ये जो चीज़ दे रखी है टिप्पणी, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। देखो, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता। जिस दिन जो धन जमा होगा वो दिन ब्याज में नहीं गिना जाएगा, लेकिन परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज में गिना जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आइए देख लेते हैं। देखो, मूलधन हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 3200, और दर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5। तो आइए समय निकाल लेते हैं। समय टोटल दिन कितने होंगे, देखो 4 अप्रैल से और 16 जून तक। 4 अप्रैल से 16 जून तक दाएंगे। 4 अप्रैल में अब कितने दिन, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, वो होते हैं हमारे 30। तो कितने बचे हैं, 26 प्लस ये अप्रैल के बाद आएगा मई 31 दिन, और फिर क्या हो जाएगा 16 दिन ये हो जाएंगे हमारे काउंट। तो 16 दिन ये हो जाएंगे। ये टोटल दिन कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 73। और वही 365 से हम इसको क्या करेंगे, वो कर देंगे 365 से भाग। तो ये 73 पे जाएगा। 73 पे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो ये हो जाएगा 1/5 वर्ष। अब साधारण ब्याज आपको निकाल बताना ही है। साधारण ब्याज आप रख लीजिए। देखो 3200 गुणा 5/100 और गुणा कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, ये कितना बचा हमारा, ये बचा हमारा 32। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 32। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद आपको जो है अपनी बुक से भी ये क्वेश्चन करने हैं। 6:30 बजे मैंने इसलिए ही क्लास रखी है ताकि मैं आपकी क्लास करा दूँ। पूरे दिन आप चाहे फिर कुछ भी काम करें, आप अपनी क्लास लें, कॉलेज जाएँ, जॉब करें, कुछ भी करें। ठीक है, सुबह सुबह आप ये क्लास करेंगे, अच्छे से आपकी समझ में आएगा, और आप जो है फिर फ्री हो जाएंगे पूरे दिन के लिए। आप चाहे फिर कुछ भी करें, अपनी पढ़ाई किसी भी तरीके से करें, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। इसीलिए आपकी क्लास की टाइमिंग जो है सुबह सुबह रखी गई है। नेक्स्ट, 988 की राशि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंतराल में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो 5 वर्ष के अंतराल में जो है कितना साधारण ब्याज जो है वो हमें क्या होगा, अर्जित होगा, ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र मैंने आपको बताई। देखो, साधारण ब्याज का सूत्र मैंने आपको बताई, ये हो जाएगा हमारा मूल्य गुणा दर गुणा समय और 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। टोटल कितना है वो दे रखा है हमें 988। ठीक है, दर कितनी है वो हो जाएगी हमारी 18। ठीक है, और वर्ष दे रखी है 5 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, कितने पर गया 20 पर, 20 पर गया। अब जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्व आप कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 889.20। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होगा हमारे, ये कितना अर्जित होगा, ये होगा 889 रुपये 2 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज की दर से 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 1/2 वर्ष के समय के अंतराल उसने इतना धन वापस देने होगा। तो उसे कितना धन जो है 1/2 वर्ष में जो है कितना धन उसे वापस देना होगा, ये आपको बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
2 सही, 1/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। 5/2 वर्ष हो जाएगा। सूत्र मैंने आपको बताइए, देखो साधारण ब्याज का टोटल हमें अमाउंट लिखना है कितना, वो निकला 8500, गुणा दर कितनी है 9 और बटे 5/2 और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमें वो मिलेगा हमें 1912 रुपये 5 पैसे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वापस कितना देना होगा उसे, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर अच्छा ये चीज छूट गई हमसे, आई देख लें। देखो ये हमें मिला कितना, साधारण ब्याज, वापस किया गया धन कितना होगा। ठीक है, वापस किया गया जो धन होगा वो कितना होगा, तो वापस तो हमें ये भी करना है 8500, तो इसमें क्या करेंगे हम 8500 को और ऐड कर देंगे। जब हम 8500 को ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,412 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये हमें जो मिला था, ये मिला था हमें साधारण ब्याज, तो इसमें हमें ये भी ऐड करना होगा तभी तो वापस करेंगे। तो वापस कितना करना होगा, 10,412 रुपये आपको जो है वापस करना होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुके हैं, आइए देख लेते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, वो करता है मदरबोर्ड। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था, वो किया था जॉन जी केमी ने। नेक्स्ट, जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या जाता है, क्या, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, उसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है व्यवसाय कार्य के लिए। कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय प्रणाली भाषा के समान है, तो वो हो जाएगी कोबोल। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है जावा। जावा इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है कंप्लीट क्लास देखी होगी। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर करें। आपकी क्लास सुबह 6:30 बजे आपको रोज मिलेगी। तब तक आपकी क्लास होगी जब तक आपका एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस का नहीं हो जाता। आपका एग्जाम जो है 14 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत कम है जो है समय आपके पास बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार बनाए रखें। धन्यवाद।